तो हो सकता है कि आप गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम चलाते हों। काफ़ी लोग चलाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि जो डिजिटल पेमेंट का जो बाज़ार है, वो पूरी तरह से भर गया है और अब और किसी के लिए यहाँ पे जगह नहीं है ना? ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका ऐसा सोचना गलत है क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें ये है कि फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम के अलावा हालाँकि इनका भी बाज़ार काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके अलावा जो है कुछ नए प्लेटफ़ॉर्म्स भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इनके बारे में आप जान लीजिए, आप इसको इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में तो बाद में बात होगी। लेकिन एक नया नया सर्विस है नावी, है ना? और एक और है सुपर मनी, है ना? सुपर मनी जो है वो फ्लिपकार्ट जो है इसको समर्थन दे रहा है ना? और ये भी जो है बताया जा रहा है कि जो डिजिटल पेमेंट के जो इंडस्ट्री है उसमें ये दोनों भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। और जो नवी है ये अ, आज के दिन में जो है चौथा बड़ा प्लेयर बन गया है। कोई सचिन बंसल हैं, इन्वेस्टर हैं, इनके द्वारा ये नवी प्लेटफ़ॉर्म जो है लाया गया है और ये भारत में आज चौथा बड़ा जो है प्लेयर बन के उभरा है ना? और कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने जो है 157.51 मिलियन ट्रांज़ैक्शंस जो हैं केवल अक्टूबर माह में किए हैं, है ना? और बेंगलुरु बेस्ड एक क्रेड प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी जो है आगे आ रहा है। लेकिन सुपर मनी की भी चर्चा है क्योंकि सुपर मनी जो है वो फ्लिपकार्ट द्वारा समर्थित है। इसके लिए जो है अच्छा सुपर मनी जो है वो इसी साल जुलाई में इसने अपने ऑपरेशंस शुरू किए और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब तक जो है 49.68 मिलियन ट्रांज़ैक्शंस जो है इसने अक्टूबर माह में किए हैं। यानी कि मिलियन ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब है ये काफ़ी ज़बरदस्त जो है इनका जो है माने अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नए प्लेयर्स को मौका मिल रहा है? हो सकता है कि पुराने प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ कंजेशन ज़्यादा हो गया हो या वो उतने बड़ी मात्रा में प्रोसेस नहीं कर पा रहे हों। हमें मालूम नहीं है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना? तो अब देखने वाली बात ये है कि इसमें और जो जानकारी आ रही है कि हाँ, फ़ोन पे जो है अभी भी जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है इस मार्केट का, यूपीआई मार्केट का भारत में बहुत बड़ी बात है ना? और लेकिन नए-नए फ़ोन्स भी जो आ रहे हैं, अब ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं या क्या मामला है? और जो है अगर फ्लिपकार्ट वगैरह समर्थित है, तो इसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट में जो है वो कुछ ऑप्शन होगा ज़रूर कि उस पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म से जो है फ्लिपकार्ट में ऑर्डर देना आसान होगा या ऐसा कुछ मामला हो सकता है। यानी ये कि आप ऑनलाइन ऑर्डर जो हैं जल्दी और तेज़ी से कर सकें और आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और आपको कुछ डिस्काउंट भी हो सकता है कुछ ऑफ़र भी दें हो सकता है। तो ये जो हैं मामले हैं इनके बारे में मैंने तो नहीं सुना था इसलिए मुझे लगा कि शायद आपने भी नहीं सुना होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जानकारी आपके सामने ज़रूर लाना चाहिए। तो 2 प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं हमने जाना उनके बारे में, एक नवी है, एक सुपर मनी है और एक क्रेड है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है ना? तो ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं इनके बारे में भी आप कुछ खोजबीन कीजिए अगर आपको लगे कि ये अच्छे अच्छे डिजिटल पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो मुझे बताइए फिर फ़ोनपे मैं इस्तेमाल करता हूँ तो अ इसके बारे में हम सोचेंगे कि इनमें से भी कोई एक ठो अगर उसको वो करना हो तो। हालाँकि उतना बैंक में पैसा भी तो होना चाहिए, है ना? डिजिटल पेमेंट तो आप तब करेंगे जब बैंक में पैसे होंगे, तो पैसा भी तो होना चाहिए। पैसे कमाने के तरीके पर भी कुछ हम लोग बात करेंगे, है ना? मुझे तो कम से कम उसके बारे में जानने की ज़रूरत है।